हेलो डियर स्टूडेंट, स्वागत है आपका फिर से अपने यूट्यूब चैनल पे। आज स्टार्ट कर रहे हैं ये बिहार एसएससी का आपका ये टॉपिक महाजनपद है। प्राचीन इतिहास का हम लोग का ये सीरीज चल रहा है जिसमें आज का टॉपिक है महाजनपद। ठीक है, चलिए तो स्टार्ट करते हैं महाजनपद के बारे में। देखिए, महाजनपद जो है ये 6वीं शताब्दी ईसा पूर्व में भारत में द्वितीय नगरीकरण की प्रारंभ हो गया था, जिसके दौरान जो है अनेक महाजनपद का निर्माण हुआ। प्राचीन भारत में राज्य के प्रशासनिक इकाई को महाजनपद कहा जाता था। ठीक है, कुछ जनपदों का वर्णन उत्तर वैदिक काल से मिलता है। इसका समय अवधि जो है 600 ईसा पूर्व से लेकर 340 ईसा पूर्व तक माना जाता है। इसकी प्रमुख भाषा जो है संस्कृत एवं प्राकृत भाषा थी, प्राकृत भाषा, और इसका शासन व्यवस्था गणराज राजतंत्र था। ठीक है, उसके बाद जो है इस समय पूर्वी उत्तर प्रदेश और पश्चिमी बिहार में लोहे का व्यापक प्रयोग होने से बड़े बड़े प्रादेशिक या जनपद राज्यों का जो हुआ निर्माण के लिए उपयुक्त परिस्थिति बन गई। उसके बाद लोहे के हथियार के कारण योद्धा वर्ग महत्वपूर्ण भूमिका अदा करने लगे। उसके बाद खेती के लिए औजार उपकरण से किसान अपनी आवश्यकता से अधिक अनाज पैदा करने लगे। अब राजाओं अपने सैनिक और प्रशासनिक प्रयोजनों के लिए इस अतिरिक्त अनाज को एकत्रित करवा सकते थे। ठीक है, लोगों की जो प्रबल निष्ठा अपने जन या कबीले के प्रति थी वह अपने जनपद या महाजनपद के प्रति हो गए थे। ठीक है, अब महाजनपद होता क्या उसको हम लोग जान लेते हैं। देखिए, ये कबीला होता था, सबसे छोटी इकाई को कबीला कहते थे। उससे बड़ा इकाई को हम लोग ग्राम कहते थे। उससे बड़ा जो होता था जन होता था, उससे बड़ा जनपद, और सबसे बड़ा जो होता था वो महाजनपद होता था। सबसे बड़ा जो हुआ वो महाजनपद नगर को कहा जाता था। ठीक है, इसी में आपको बताएंगे महाजनपद होता क्या। देखिए, वर्तमान में जो है ये महाजनपद की संख्या कितना है, 16 महाजनपद है। उसमें आपको ये भी लिखा होगा किस राज्य में कितने महाजनपद हैं। उत्तर प्रदेश में देख लीजिए, उत्तर प्रदेश में आपको 8 महाजनपद मिलेंगे। वहीं बिहार में आपको महाजनपद की संख्या आपको 3 महाजनपद है। उसके बाद राजस्थान में आपको 1 महाजनपद है। मध्य प्रदेश में 1 महाजनपद है। उसके बाद दक्षिण भारत में 1 महाजनपद, और भारत के बाहर जो है 2 महाजनपद है। ठीक है, अब कौन कौन से किस राज्य में हैं उसको भी हम लोग एक एक करके देख लेते हैं। देखिए, बौद्ध ग्रंथ जो है एक अंगुत्तर निकाय, और जैन ग्रंथ जो है भगवती सूत्र, इन दोनों में आपको 16 महाजनपद की चर्चा मिलेगा। आपको पूछा जाएगा बौद्ध धर्म में किसमें जो है 16 महाजनपद की चर्चा है, वो है अंगुत्तर निकाय में। बौद्ध ग्रंथ जो है अंगुत्तर निकाय, उसमें 16 महाजनपद की चर्चा, और जैन ग्रंथ में भगवती सूत्र में आपको 16 महाजनपद की चर्चा है। ठीक है, उसके बाद देखिए गांधार महाजनपद, इसकी राजधानी आपको तक्षशिला मिलेगी, और ये रावलपिंडी पेशावर पाकिस्तान में आपको ये गांधार मिलेगा। और दूसरा महाजनपद है कम्बोज। कम्बोज आपको हाटक, राजपुर, ये भी आपको राजौरी व हाजरा क्षेत्र कश्मीर पाकिस्तान में ये भी आपको मिलेगा। उसके बाद मत्स्य होता है ये विराटनगर, ये जयपुर के समीपवर्ती राज्य यानी समीपवर्ती राज्य ये राजस्थान में मिलेगा। उसके बाद कुरु हो गया, इंद्रप्रस्थ इसकी राजधानी था जो दिल्ली, ये आपको दिल्ली मेरठ हरियाणा के आसपास का क्षेत्र है कुरु। उसके बाद था सूरसेन, जिसमें आपको इसकी राजधानी मथुरा होगा, और ये आपको उत्तर प्रदेश में है। ठीक है, एक है कौशल, जिसकी राजधानी श्रावस्ती थी, और इसका फैजाबाद गोंडा बराइच ये उत्तर प्रदेश में आपको मिल जाएगा। उसके बाद है पांचाल, जो आपको इसकी राजधानी अचित्र और कामपल्य ये था। बरेली ये भी उत्तर प्रदेश में। एक चेदी होगा जिसका राजधानी शक्तिमती और बुंदेलखंड आपको उत्तर प्रदेश में। उसके बाद आपको है वत्स, उसके बाद या वंश कहिए, ये आपका इसका राजधानी कौशाम्बी हो जाएगा। इसका आपका नगर जो हो गया इलाहाबाद एवं मिर्ज़ापुर जिला उत्तर प्रदेश में है, यानी आपको राज्य भी लिखा हुआ है इसमें। उसके बाद नेक्स्ट देख लेते हैं काशी हो गया, इसकी राजधानी वाराणसी, और ये आपको उत्तर प्रदेश में है। ठीक है, एक मल्ल महाजनपद है,
जहाँ पे आप लोग देखिएगा महात्मा बुद्ध यानी गौतम बुद्ध का अंतिम संस्कार जो करेगा मल लोग सब करता है, ठीक है। मल महाजनपद, उसी में आपको देखिएगा इसका राजधानी जो होगा कुशीनारा, यानी इसकी क्षेत्र जो होगा आपको देवरिया उत्तर प्रदेश हो जाएगा, ठीक है। एक है असमक या असमक, इसका जो राजधानी होगा पाटन या पोतन होगा। इसका क्षेत्र देखिएगा आप लोग गोदावरी नदी का दक्षिण क्षेत्र, दक्षिण भारत आपको लिखा हुआ था एकमात्र महाजनपद। उसके बाद आपको हो जाएगा अवंती जो कि आपको उज्जैन, ये भी आपको मध्य प्रदेश, ठीक है। उसके बाद आता है बिहार का, ये तीनों आप लोग याद रखिएगा क्योंकि बिहार SSC स्पेशल आप लोग पढ़ रहे हैं, इसीलिए वज्जी हो गया, ये आपका इसका राजधानी वैशाली हो गया। वैशाली मुजफ्फरपुर दरभंगा तरफ, ये आपको बिहार में है, ठीक है। उसके बाद अंग महाजनपद, इसकी राजधानी चंपा है, ये आपको भागलपुर मुंगेर की तरफ है क्षेत्र हो गया और ये भी बिहार में है। उसके बाद आता है मगध जो कि आपको गिरिब्रज राजगीर पड़ता है, ठीक है, जिसका आपको क्षेत्र हो गया पटना हो गया, गया, नालंदा, ये तीन भी देखिएगा आपको बिहार में है। सिर्फ आपको 3 महाजनपद बिहार में मिलेंगे, वज्जी, अंग और मगध, ठीक है। तीनों का क्षेत्र भी लिखा हुआ है। उसके बाद नेक्स्ट देखते हैं, यहाँ पे देखिए मगध महाजनपद जो था ये आपको सबसे बड़ा था। यहाँ देखिए 16 महाजनपदों में मगध जनपद प्रारंभ में तो छोटा था जो पाटलिपुत्रा से राजगीर तक फैला हुआ था, किंतु मगध के शासकों ने मगध के सीमा को बंगाल से लेकर अफगानिस्तान तथा हिमालय से लेकर सतपुरा तक फैला दिया था, ठीक है। उसके बाद इसका विस्तार उत्तर में गंगा नदी से, दक्षिण में विंध्य पर्वत तक और पूर्व में चंपा से पश्चिम में सोन नदी तक विस्तृत था। और देखिए मगध महाजनपद में कुल 7 राजवंशों ने शासन किया था। यह भी क्वेश्चन आता है मगध महाजनपद में कुल कितने राजाओं ने यानी कुल कितने राजवंशों ने शासन किया, तो याद रखिएगा 7 राजवंशों ने शासन किया। यहाँ पे आपको एक ट्रिक भी लिखा हुआ है, हसीन मशूक शाह, याद रखिएगा इसमें 3 वर्ण है और इसमें भी 3 वर्ण, इसमें 1 है, याद रखिएगा 3 है तो 3 इसमें आ जाएगा। ह से हर्यक वंश और सी से शिशुनाग वंश, न से नंद वंश, मशुक है तो म से मौर्य वंश, सु से शुंग वंश और क से कन्नव वंश, ठीक है। उसके बाद सा से सातवाहन वंश। ये आपको टोटल है 7 राजवंश। याद करने का भी ट्रिक आपको, किसी मान के लीजिए आप लोग यदि जाते हैं इंटरव्यू में भी जाते हैं तो आपको डायरेक्ट पूछ देगा मगध महाजनपद जो था उसमें कुल कितने राजवंशों ने किया था, 7 राजवंशों ने। आपको कह देगा सीरियल वाइज बताइए कौन कौन थे, तो याद रखिएगा इसी ट्रिक से आप वहाँ पे बता दीजिएगा, मने मन कीजिएगा, उस तरह नहीं बोलिएगा, ठीक है। हर्यक, शिशुनाग, नंद, मौर्य, शुंग, कन्नव और सातवाहन वंश ये बैठे थे मगध महाजनपद पे, ठीक है। उसके बाद कुछ एक मोटिवेशनल बातें हो जाए। देखिए अकेले चलकर बादशाह बनो, अकेले चलकर बादशाह बनो क्योंकि यहाँ साथ देने वाले ही अक्सर धोखा देते हैं। इसीलिए याद रखिएगा आप किसी भी काम में आप अकेले कीजिए, किसी को साथ लेकर मत चलिए, नहीं तो धोखा वही देता है, साथ देने वाला ही धोखा दे देता, ठीक है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।